जब तुम अपने जीवन को ध्यान से देखने लगते हो तो एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होती है। हम जितना बाहर उलझे रहते हैं उतना ही भीतर से खाली होते जाते हैं। हम हर चीज को ठीक करने में लगे रहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, लेकिन खुद को देखने का समय ही नहीं निकालते। और यही सबसे बड़ी भूल है। शांति का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सही हो जाए। शांति का मतलब है कि तुम हर स्थिति में खुद को संभाल सको। बाहर क्या हो रहा है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो, तुम्हारी यात्रा बदल जाती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए तो हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हिसाब कभी पूरा नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यही सिलसिला चलता रहता है और इसी में जीवन निकल जाता है। असल में समस्या इच्छाओं में नहीं है, बल्कि उनसे चिपके रहने में है। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही चीज तुम्हें परेशान करने लगती है, लेकिन अगर तुम उसे हल्के से पकड़ो तो वही चीज आनंद दे सकती है। मन की एक और आदत है हर चीज को तुरंत जज करना। यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। और इसी जजमेंट के कारण तुम चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वे वास्तव में हैं। तुम उन्हें अपने विचारों के चश्मे से देखते हो। अगर तुम सच में जीवन को समझना चाहते हो तो पहले देखना सीखो, बिना किसी निर्णय के। सिर्फ देखो, जो हो रहा है उसे वैसे ही देखो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन बीच में आएगा, लेकिन धीरे धीरे यह देखने की क्षमता बढ़ेगी। जब तुम बिना जज किए देख पाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम हर चीज से लड़ नहीं रहे हो, तुम उसे समझ रहे हो, और समझ में हमेशा शांति होती है। अब जरा शब्दों की बात करते हैं। हम रोज हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इन शब्दों का असर क्या होता है? एक शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और एक शब्द किसी के दिल में चोट भी दे सकता है। बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलना एक कला है। और यह कला तभी आती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। अगर भीतर अशांति है तो शब्द भी अशांत होंगे, और अगर भीतर शांति है तो शब्द भी मधुर होंगे। इसलिए शब्दों को सुधारने की कोशिश मत करो, अपने भीतर को सुधारो। जब भीतर साफ होगा तो शब्द अपने आप साफ हो जाएंगे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत जवाब दे देते हैं। बाद में सोचते हैं कि शायद हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह जल्दबाजी ही समस्या है। अगर तुम बोलने से पहले कुछ सेकंड रुक जाओ तो बहुत सी गलतियां अपने आप रुक जाएंगी। यह छोटा सा विराम ही तुम्हें समझदार बनाता है। धीरे धीरे यह विराम तुम्हारी आदत बन जाएगा, और जब यह आदत बन जाती है तो तुम्हारा हर शब्द सोच समझ कर निकलता है। अब एक छोटी सी कहानी से समझो। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझा रहा था कि शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं। उसने एक बच्चे से कहा, तुम अपने दोस्त के बारे में जो भी बुरा सोचते हो उसे एक कागज पर लिखो। बच्चे ने गुस्से में आकर बहुत कुछ लिख दिया। शिक्षक ने फिर कहा, अब इस कागज को फाड़कर हवा में उड़ा दो। बच्चे ने वैसा ही किया। फिर शिक्षक ने कहा, अब इन टुकड़ों को वापस इकट्ठा करो। बच्चा हैरान हो गया, यह तो संभव नहीं है। तब शिक्षक मुस्कुराया और बोला, बस यही शब्दों के साथ होता है। जब तुम बोल देते हो तो उन्हें वापस नहीं ले सकते, उनका असर रह जाता है। यह बात उस बच्चे के दिल में बैठ गई, और यही बात हम सबको समझनी चाहिए। जो निकल गया वह वापस नहीं आता, इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूरी है। अब जीवन की ओर फिर लौटते हैं। जीवन को बदलने के लिए तुम्हें कोई बड़ी क्रांति करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातों में जागरूकता लानी है। जैसे जब तुम चल रहे हो तो ध्यान दो कि तुम कैसे चल रहे हो। जब तुम खा रहे हो तो महसूस करो कि तुम क्या खा रहे हो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो। यह साधारण बातें हैं, लेकिन इन्हीं में असाधारण शक्ति छिपी है। जब तुम हर काम को ध्यान से करते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह इधर उधर भटक नहीं रहा है, बल्कि उसी काम में लगा हुआ है। और जब मन एक जगह ठहरता है तभी शांति आती है। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हें बाहर से शांति खोजने की जरूरत नहीं है, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम्हें उसे पहचानना था। और जैसे
जैसे यह पहचान गहरी होती जाती है, तुम जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। और जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, आप यह समझने लगते हैं कि जीवन को बदलने के लिए बाहर कुछ भी बदलना जरूरी नहीं है। असली परिवर्तन भीतर होता है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखाई देने लगती है। पहले जो बातें आपको परेशान कर देती थीं, अब वही बातें आपको उतनी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब आप उन पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उन्हें देखते हैं, समझते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह देखना ही सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप देखने लगते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ा अलग हो जाते हैं। तब आप उनके मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। मन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह बहुत चालाक है। यह हर समय आपको किसी न किसी दिशा में खींचता रहता है। कभी यह आपको पुरानी यादों में ले जाएगा, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, और आप बिना सोचे समझे उसके पीछे चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप जागरूक होते हैं, आप इस खेल को समझने लगते हैं, तब आप देखते हैं कि हर विचार सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। हर भावना आती है और चली जाती है, स्थायी नहीं होती। लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं, और यही पकड़ हमें दुख देती है। जब आप इस पकड़ को ढीला करना शुरू करते हैं तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे आपने अपने कंधों से कोई भारी बोझ उतार दिया हो। यह हल्कापन ही असली आजादी है। जीवन में एक गहरी सच्चाई है, जितना आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उलझते जाते हैं, और जितना आप स्वीकार करते हैं, उतना ही आप मुक्त होते जाते हैं। नियंत्रण का मतलब है आप जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और स्वीकार का मतलब है आप जीवन के साथ चलना सीखते हैं। जब आप जीवन के साथ चलना सीख जाते हैं तो संघर्ष कम हो जाता है। आप हर चीज से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, और समझ अपने आप समाधान लेकर आती है। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि आपकी ऊर्जा अब बिखरती नहीं है। पहले आप हर छोटी बात में उलझ जाते थे, हर व्यक्ति की बात को दिल पर ले लेते थे, लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हैं। आप जानते हैं कि कहां प्रतिक्रिया देनी है और कहां चुप रहना है। यह चुप रहना भी एक कला है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि गहरी समझ का संकेत है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। एक और उदाहरण से समझिए। एक युवक था जिसे हर बात पर अपनी बात साबित करनी होती थी। अगर कोई उससे असहमत हो जाता तो वह तुरंत बहस में पड़ जाता। उसे लगता था कि जीतना ही सही होना है, लेकिन इस आदत के कारण उसके रिश्ते कमजोर होने लगे। लोग उससे बात करने से बचने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हर बात को बहस बना देगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी इस आदत से उसे ही नुकसान हो रहा है। उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। जब भी कोई उससे असहमत होता, वह तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड चुप रहता। वह अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को देखता, लेकिन उसे तुरंत बाहर नहीं लाता। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। उसका मन बार बार कहता, जवाब दो, अपनी बात रखो, लेकिन वह खुद को रोकता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार सामने वाला सिर्फ अपनी बात कह रहा होता है, उसे जीतना नहीं होता। कुछ समय बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह ज्यादा सुनता था, कम बोलता था। उसके रिश्ते बेहतर होने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। इस छोटे से बदलाव ने उसे यह सिखाया कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, और हर चुप्पी हार नहीं होती। जीवन में जब आप इस स्तर की समझ में आते हैं, तो आप अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करते हैं। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह आपकी अपनी कमाई होती है, आपकी जागरूकता की कमाई। अब आप देखेंगे कि खुशी भी बदल गई है। पहले खुशी किसी चीज के मिलने पर होती थी, नई चीज, नई उपलब्धि या किसी की तारीफ। लेकिन अब खुशी बिना किसी कारण के भी होने लगती है। बस यूं ही बिना वजह भीतर से एक संतोष उठता है। यह संतोष ही असली धन है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है, उसे बाहर से ज्यादा कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। वह जो है उसमें ही पूर्ण महसूस करता है। और जब यह पूर्णता आती है, तो आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं।
अब आपको यह चिंता नहीं रहती कि कौन आपसे आगे है या कौन पीछे, क्योंकि अब आप अपनी यात्रा पर ध्यान दे रहे होते हैं। तुलना हमेशा दुख देती है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप खुद को स्वीकार करने लगते हैं जैसे आप हैं वैसे। स्वीकार में एक गहरी शांति है, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त महसूस करते हैं। धीरे धीरे यह भावना आपके हर काम में दिखने लगती है। अब आप कुछ पाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की खुशी को व्यक्त करने के लिए काम करते हैं। और यही फर्क आपके काम को खास बना देता है। अब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद बन जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ एक सहज प्रवाह है। जीवन भी तब एक प्रवाह बन जाता है। आप उसके साथ बहते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते। और जब आप बहते हैं तो आप थकते नहीं हैं, क्योंकि बहाव में ऊर्जा खर्च नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इस अवस्था में आप यह भी समझने लगते हैं कि हर चीज अस्थाई है। खुशी भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, सब आता है और चला जाता है। और इस समझ से एक गहरी स्वतंत्रता मिलती है। अब आप किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते, क्योंकि आप जानते हैं कि वह टिकने वाली नहीं है। और जब आप पकड़ते नहीं हैं तो आप हल्के रहते हैं। यही हल्कापन जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि जब आप हल्के होते हैं तो आप हर चीज को खुलकर जी सकते हैं। न कोई डर होता है, न कोई बोझ। और जब आप इस तरह जीते हैं तो आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपके पास आकर सिर्फ आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से सीखते हैं, क्योंकि असली शिक्षा शब्दों में नहीं होती, वह आपके होने में होती है। आप जैसे होते हैं वही सबसे बड़ा संदेश होता है। अब धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जितना आप इसे समझने की कोशिश करेंगे उतना यह उलझेगा, और जितना आप इसे जिएंगे उतना यह खुलता जाएगा। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सहजता, थोड़ी मुस्कान और थोड़ा खेल भाव भी जरूरी है, क्योंकि जब आप बहुत गंभीर हो जाते हैं तो आप जीवन के आनंद को खो देते हैं। जीवन एक खेल की तरह है, इसे खेलिए, इसमें डूबिए, लेकिन इसे इतना भारी मत बना लीजिए कि आप खुद ही उसके नीचे दब जाएं। और जब आप इस सहजता के साथ जीते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। हर पल ताजा लगता है, हर अनुभव नया लगता है। यही ताजगी, यही जागरूकता और यही शांति मिलकर जीवन को एक सुंदर यात्रा बना देते हैं। और इस यात्रा में अभी और भी बहुत कुछ खुलना बाकी है, क्योंकि जितना आप भीतर उतरते जाते हैं उतनी ही गहराइयां सामने आती जाती हैं। और जैसे जैसे आप इन गहराइयों में उतरते जाते हैं, आपको यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को समझना शब्दों से परे है। कुछ चीजें केवल अनुभव की जाती हैं, उन्हें कहा नहीं जा सकता। और यही वह बिंदु है जहां से भीतर की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब आप केवल विचारों के स्तर पर नहीं जीते, बल्कि अनुभव के स्तर पर जीने लगते हैं। पहले आप सोचते थे मुझे शांत होना है, लेकिन अब आप शांति को महसूस करने लगते हैं। पहले आप समझने की कोशिश करते थे, अब आप देखने लगते हैं। और देखने में ही सच्चाई प्रकट होती है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि मन जितना शांत होता जाता है उतनी ही आपकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। आप छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। हवा का स्पर्श, किसी की आंखों की सच्चाई, किसी शब्द के पीछे छिपा भाव। यह संवेदनशीलता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको अधिक जीवंत बनाती है। जब आप सच में जीते हैं तो हर पल एक अनुभव बन जाता है। अब आप केवल समय नहीं काटते, बल्कि हर क्षण को जीते हैं। और यही जीना असली जीवन है। लेकिन इस रास्ते पर एक बात हमेशा याद रखनी होगी, अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में वापस आ सकता है। जब आपको लगे कि आप बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, तब सावधान रहिए, क्योंकि यह मैं फिर से प्रवेश कर रहा है। असली शांति में कोई मैं नहीं होता, वहां सिर्फ एक साक्षी होता है जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, लेकिन खुद को किसी पहचान में नहीं बांध रहा।
जैसे ही आप किसी पहचान को पकड़ते हैं, मैं शांत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अलग हूं, वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा हल्के रहिए, खुले रहिए, किसी भी अनुभव को अंतिम मत मानिए। जीवन हर पल बदल रहा है और आप भी बदल रहे हैं। जो आज सही लग रहा है वह कल बदल सकता है, और यही परिवर्तन जीवन की खूबसूरती है। एक और उदाहरण से समझिए। एक साधारण व्यक्ति था जिसने ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे भीतर शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगा कि अब वह बहुत आगे बढ़ गया है। वह दूसरों को भी समझाने लगा कि कैसे जीना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया। उसे लगा कि वह दूसरों से बेहतर है, लेकिन उसी समय उसके जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आईं और वह फिर से परेशान हो गया। तब उसे समझ आया कि उसकी शांति अभी स्थायी नहीं थी, वह केवल एक अनुभव था जिसे उसने पकड़ लिया था। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार बिना किसी दावा के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। और धीरे धीरे उसकी शांति गहरी होने लगी। अब उसमें कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक सहजता थी। इस उदाहरण से यह समझ आता है कि इस मार्ग पर भी विनम्रता बहुत जरूरी है। जितना आप विनम्र होते हैं उतना ही आप सीखते हैं। जीवन में एक और गहरी बात है, आप जितना खुद को समझते हैं उतना ही दूसरों को समझने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर वही संघर्ष है, वही खोज है, वही बेचैनी है, बस उसके तरीके अलग हैं। जब आप यह देख लेते हैं तो आपके भीतर करुणा जन्म लेती है। अब आप किसी को जल्दी जज नहीं करते, न ही किसी से नफरत करते हैं। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। यह करुणा आपके भीतर एक नई शांति लाती है, क्योंकि अब आप दूसरों से लड़ते नहीं हैं, उन्हें समझते हैं, और समझ में ही समाधान है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि अकेलापन अब अकेलापन नहीं रहा। पहले जब आप अकेले होते थे तो आपको खालीपन महसूस होता था, लेकिन अब वही अकेलापन एक सुंदर एकांत बन जाता है। अब आप खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अब आपके भीतर शोर नहीं है, बल्कि एक मधुर खामोशी है। यह खामोशी आपको सुकून देती है, आपको ऊर्जा देती है। और जब आप इस एकांत का आनंद लेना सीख जाते हैं तो आप भीड़ में भी अकेले नहीं होते। आप जहां भी होते हैं अपने साथ होते हैं। यही अपने साथ होना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप अपने साथ होते हैं तो आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी संतुष्टि सब आपके भीतर ही होती है। अब धीरे धीरे जीवन से डर खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अनजान से होता है, और अब आप खुद को जानने लगे हैं। जितना आप खुद को जानते हैं उतना ही डर कम होता जाता है। मृत्यु का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह किसी और रूप में फिर आएगा। इस समझ से एक गहरी स्वीकृति आती है। अब आप हर चीज को सहजता से स्वीकार करते हैं, चाहे वह खुशी हो या दुख, मिलना हो या बिछड़ना। जीवन तब एक प्रवाह बन जाता है जिसमें आप बिना डर के, बिना रुकावट के बहते रहते हैं। और इस बहाव में एक गहरी सुंदरता है, क्योंकि अब आप जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे महसूस कर रहे हैं। अब आप यह भी देखेंगे कि आपके भीतर एक मौन जागरूकता हमेशा बनी रहती है। आप कुछ भी कर रहे हो, काम, बात, चलना, लेकिन भीतर एक हिस्सा हमेशा देख रहा होता है। यही जागरूकता आपको हर पल सचेत रखती है। आप गलती करते भी हैं तो तुरंत देख लेते हैं, और जब आप देख लेते हैं तो सुधार अपने आप हो जाता है। अब आपको खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। बदलाव सहज रूप से होता है, क्योंकि आप जागरूक हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, जागरूक होकर जीना। न ज्यादा सोचना, न ज्यादा भागना, बस हर पल को पूरी तरह महसूस करना। जब आप इस तरह जीते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन कहीं दूर नहीं है, वह इसी पल में है। और यह पल जितना गहरा होता है, जीवन उतना ही सुंदर होता जाता है। और जैसे जैसे यह विस्तार और गहरा होता जाता है, आप महसूस करने लगते हैं कि जीवन को पकड़ने की आपकी पुरानी आदत धीरे धीरे खत्म हो रही है।
अब आप हर चीज को अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो जैसा है उसे वैसे ही देखने लगते हैं। यही देखना धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदल जाता है। अब आपको यह स्पष्ट होने लगता है कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके प्रति आपका दृष्टिकोण है। वही घटना किसी और के लिए सामान्य हो सकती है, लेकिन आपके लिए दुखद बन जाती है, क्योंकि आपने उसे अपने विचारों और अपेक्षाओं के रंग से देख लिया। जैसे ही यह समझ आती है, आप घटनाओं से लड़ना छोड़ देते हैं और अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कर देते हैं। यहीं से एक अद्भुत परिवर्तन जन्म लेता है। अब आप बाहर नहीं, भीतर काम करना शुरू करते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आपको हिलाती है, आप तुरंत उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पहले खुद को देखते हैं, मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है। यह प्रश्न ही आपको जागरूक बना देता है। और जब आप भीतर की इस हलचल को बिना जज किए देखते हैं, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह देखना ही ध्यान है। इसके लिए किसी विशेष आसन, किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। आप चलते हुए भी ध्यान में हो सकते हैं, बात करते हुए भी ध्यान में हो सकते हैं, अगर आप भीतर से जागरूक हैं। धीरे धीरे यह जागरूकता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब आपको अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। और जब जीवन ध्यान बन जाता है, तो हर क्रिया में एक सुंदरता आ जाती है। आप जो भी करते हैं उसमें एक लय होती है, एक संतुलन होता है। अब आप जल्दबाजी में नहीं जीते। पहले आप हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते थे, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम, जल्दी खुशी। लेकिन अब आप समझने लगते हैं कि जो भी सच्चा है वह धीरे धीरे ही खिलता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके भीतर की समझ को भी समय चाहिए। अगर आप उसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आप केवल सतह पर ही रह जाएंगे। गहराई में उतरने के लिए धैर्य जरूरी है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस इंतजार को पूरी शांति के साथ जीना है, बिना बेचैनी के, बिना शिकायत के। अब आप यह भी देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पहले जैसी नहीं रहीं। पहले आप बहुत कुछ पाना चाहते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि जो है वही पर्याप्त है। यह भावना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि से आती है। जब यह संतुष्टि आती है तो जीवन में एक सहज आनंद बहने लगता है। यह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता, इसलिए इसे कोई छीन भी नहीं सकता। अब आप दूसरों से भी अलग तरह से जुड़ने लगते हैं। पहले आप लोगों से इसलिए जुड़ते थे कि आपको कुछ चाहिए, प्यार, सम्मान, सहारा, आपको। लेकिन अब आप इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ है, समझ, करुणा और शांति। यह देने की भावना आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल देती है। अब उनमें कोई दबाव नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। एक और उदाहरण से समझिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बहुत शांत और संतुलित हो गया था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें बहुत ध्यान से सुनता। वह बहुत कम बोलता, लेकिन जो भी बोलता उसमें गहराई होती। एक युवक उससे मिलने आया और पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी दुख नहीं होता? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, सब कुछ होता है, लेकिन अब मैं उसे पकड़ता नहीं हूं। पहले मैं हर भावना के साथ बह जाता था। गुस्सा आता तो मैं गुस्सा बन जाता था, दुख आता तो मैं दुख बन जाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ देखता हूं। युवक ने पूछा, सिर्फ देखने से क्या बदल जाता है? बुजुर्ग ने कहा, सब कुछ, क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम और तुम्हारी भावना अलग हो जाते हो, और जब यह दूरी आ जाती है तो भावना तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। यह साधारण सा उत्तर उस युवक के लिए बहुत गहरा था। उसने पहली बार समझा कि शांति का मतलब भावनाओं का खत्म होना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक नई तरह का संबंध बनाना है। धीरे धीरे आप भी यही अनुभव करने लगते हैं। भावनाएं आती हैं, लेकिन अब वे आपको बहाकर नहीं ले जाती। आप उन्हें महसूस करते हैं, समझते हैं, और फिर वे अपने आप चली जाती हैं। अब जीवन में एक गहरी सहजता आ जाती है। आप चीजों को बहुत ज्यादा जटिल नहीं बनाते। जहां सरलता है वहीं सच्चाई है। आप यह भी समझने लगते हैं कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं, कुछ देर से।
लेकिन अगर आप हर चीज को अपने समय पर स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी स्थिति आपको परेशान नहीं करती। अब आप तुलना करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा, लेकिन मंजिल सबकी अपनी अपनी है। इस समझ से आपके भीतर एक गहरा सम्मान आता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जब यह सम्मान होता है तो जीवन में संघर्ष कम हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी से ऊपर या नीचे होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर किसी को उसकी जगह पर स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि आपके भीतर जो शांति है वही आपकी असली पहचान है। बाकी सब बदलता रहता है, नाम, रूप, परिस्थितियां, लेकिन यह शांति स्थायी है। जब आप इस शांति से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी और पहचान की जरूरत नहीं रहती। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण महसूस करते हैं। यही पूर्णता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अब आप यह भी देखेंगे कि आपके भीतर एक मौन आनंद हमेशा बना रहता है। यह आनंद किसी बाहरी कारण से नहीं आता, बल्कि आपके अपने होने से आता है। और जब आप इस आनंद में जीते हैं तो आप दूसरों को भी उसी आनंद का अनुभव कराने लगते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। आपकी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाती है जो लोगों को सुकून देती है। और यही जीवन का सबसे सुंदर पहलू है। जब आप खुद बदलते हैं तो आपका प्रभाव अपने आप दुनिया तक पहुंचता है। और यह परिवर्तन यही नहीं रुकता, यह और भी गहराता है और भी फैलता है, क्योंकि भीतर की यात्रा अनंत है और इसमें हर कदम पर एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। और जैसे जैसे ये रोशनी भीतर फैलती जाती है, आप महसूस करते हैं कि जीवन अब किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं रहा। पहले हर कदम किसी लक्ष्य की ओर था, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है। लेकिन अब यह समझ उभरने लगती है कि जीवन खुद ही पूर्ण है, उसे किसी अंत की जरूरत नहीं है। अब आप चलते हैं, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए नहीं, बस चलने के आनंद के लिए। आप काम करते हैं, लेकिन केवल परिणाम के लिए नहीं, उसमें डूबने के लिए। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जब यह समझ आती है तो भीतर एक तरह की सहज स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब आप खुद को किसी बंधन में नहीं महसूस करते, नहीं आपको किसी विशेष पहचान को बनाए रखने का दबाव होता है। आप जैसे हैं वैसे ही रहने की अनुमति खुद को दे देते हैं। और जब आप खुद को यह अनुमति देते हैं तो जीवन में एक नई सहजता आ जाती है। अब आपको कुछ साबित नहीं करना, किसी को प्रभावित नहीं करना, आप बस अपने स्वभाव में रहते हैं। धीरे धीरे आप यह भी देखने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक लय में हो रहा है। जैसे प्रकृति में हर चीज एक ताल में चलती है, दिन और रात, मौसम, हवा का बहना, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी एक गहरे क्रम में घटती हैं। पहले आप इस क्रम को नहीं देख पाते थे क्योंकि आपका मन बहुत व्यस्त था, लेकिन अब जब मन शांत है तो यह लय स्पष्ट दिखने लगती है। अब आप समझते हैं कि हर घटना का एक कारण है, हर परिस्थिति का एक अर्थ है। भले ही उस समय वह समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगता है। यह समझ आपके भीतर एक गहरा भरोसा पैदा करती है, जीवन पर भरोसा। अब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको विश्वास है कि जो हो रहा है वह किसी न किसी रूप में सही दिशा में ही जा रहा है। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव से जन्मा हुआ विश्वास है। आपने देखा है कि जब आप छोड़ते हैं तो चीजें अपने आप सही जगह पर बैठने लगती हैं। और जब यह भरोसा आता है तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से पैदा होता है। और अब आप अनिश्चितता को भी स्वीकार कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि जीवन हमेशा बदलता रहेगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। और इस बदलते हुए जीवन में ही एक गहरी सुंदरता छिपी है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो जीवन में कोई नयापन नहीं होता, लेकिन हर पल बदलने के कारण ही जीवन जीवंत है। अब आप इस बदलाव का विरोध नहीं करते, बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर बदलाव एक नया अवसर लेकर आता है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि आपके भीतर जो मौन है वह केवल शांति नहीं है, वह एक जीवंत ऊर्जा है। यह मौन खाली नहीं है, बल्कि उसमें एक गहराई है, एक विस्तार है। जब आप इस मौन में होते हैं तो आप अपने आप से जुड़े होते हैं, और यही जुड़ाव आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है।
अब आप यह भी समझते हैं कि जीवन को समझने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। जितना आप शब्दों में उलझते हैं उतना ही आप सच्चाई से दूर जाते हैं। सच्चाई हमेशा सरल होती है, इतनी सरल कि मन उसे जटिल बना देता है। इसलिए अब आप चीजों को सरल रखना सीख जाते हैं। न ज्यादा सोचते हैं, न ज्यादा विश्लेषण करते हैं, बस देखते हैं, महसूस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक और उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति था जो हर बात को बहुत गहराई से सोचता था। कोई भी निर्णय लेने से पहले वह इतना सोचता कि वह उलझ जाता। उसे लगता था कि ज्यादा सोचने से वह सही निर्णय ले पाएगा, लेकिन वास्तव में वह और अधिक भ्रमित हो जाता। एक दिन उसने यह प्रयोग किया कि वह छोटे छोटे निर्णय बिना ज्यादा सोचे लेगा। उसने अपने भीतर की सहज भावना पर भरोसा करना शुरू किया। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके निर्णय पहले से बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अब वह केवल दिमाग से नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व से निर्णय ले रहा था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि हर चीज को सोचकर समझना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें महसूस करके भी समझी जा सकती हैं। यह समझ आपके भीतर एक नया संतुलन लाती है, दिमाग और दिल के बीच। अब आप न केवल सोचते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो जीवन में स्पष्टता आ जाती है। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि अब आप वर्तमान में अधिक रहने लगे हैं। अतीत की पकड़ ढीली हो गई है और भविष्य की चिंता भी कम हो गई है। अब आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहते हैं, और यही मौजूदगी हर अनुभव को गहरा बना देती है। अब समय भी अलग महसूस होने लगता है। पहले समय भागता हुआ लगता था, लेकिन अब हर पल ठहराव लिए होता है। यह ठहराव आपको जीवन को गहराई से जीने का अवसर देता है। अब आप यह भी समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है: शांति, प्रेम और जागरूकता। बाकी सब चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये तीनों ही स्थायी हैं। जब आपके भीतर शांति होती है तो आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। जब आपके भीतर प्रेम होता है तो आप हर व्यक्ति से सहज रूप से जुड़ते हैं, और जब आपके भीतर जागरूकता होती है तो आप हर पल सचेत रहते हैं। ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बना देते हैं। अब आप यह भी महसूस करेंगे कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक खेल की तरह है। इसमें जीत और हार दोनों हैं, लेकिन दोनों ही अस्थाई हैं। इसलिए अब आप हार से डरते नहीं और जीत में खोते नहीं। आप बस खेलते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी जागरूकता से, और यही खेल भाव जीवन को हल्का बना देता है। अब आप यह भी देखेंगे कि आपके भीतर एक गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होने लगी है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप आभारी महसूस करते हैं। एक नई सुबह, एक शांत शाम, एक सच्चा संबंध। यह कृतज्ञता आपके जीवन में और अधिक सुंदरता भर देती है, क्योंकि जब आप आभारी होते हैं तो आप जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और स्वीकार में ही शांति है। धीरे धीरे यह यात्रा आपको वहां ले जाती है जहां कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि जहां अनुभव है वहां सवालों की जरूरत नहीं होती। आप बस जीते हैं पूरी तरह, पूरी गहराई से, और इसी जीने में, इसी अनुभव में जीवन अपने सारे रहस्य खोलता जाता है। और यह खुलना अभी भी जारी है, क्योंकि चेतना की यह धारा अनंत है। यह रुकती नहीं, बस और भी व्यापक होती जाती है और आपको अपने साथ बहाती चली जाती है। अगर आपको ये विचार दिल को छू गए हों तो हमारे चैनल विचार ज्ञानी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस संदेश को अपने अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक सही विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। नीचे एक सुंदर सा कमेंट लिखकर बताइए आप इस सफर की शुरुआत कब कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ।